नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर सिंह राजावत हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। इसमें अपन बात करने वाले हैं यशपाल कमेटी की, और यशपाल कमेटी के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यशपाल कमेटी का जो गठन हुआ था ना 1992 में हुआ था, और इस कमेटी के अध्यक्ष थे वो प्रोफेसर यशपाल थे, और इसीलिए इस कमेटी का जो नाम था यशपाल कमेटी रखा गया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1992 में क्या है, एक समिति बनाई गई है, सलाहकार समिति, और इस समिति में देश के 8 शिक्षाविदों ने भाग लिया था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो मनोवैज्ञानिक और शिक्षाविद थे, प्रोफेसर यशपाल। और इसके उद्देश्यों की बात कर लेते हैं। तो इसके जो मुख्य उद्देश्य थे, पहला ये है कि शिक्षा के सभी स्तरों पर विद्यार्थियों, विशेषकर छोटी कक्षा के विद्यार्थियों पर पढ़ाई के दौरान पढ़ने वाले बोझ को कम किया जाए। साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कैसे लाया जाए, इस पर ये केंद्रित थी। दूसरा जो पॉइंट है, प्राप्त मत विचार सुझाव आदि के आधार पर समिति ने 15 जुलाई 1993 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो ध्यान रखना, ये आ चुका है पहले क्वेश्चन कि यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब सौंपी थी। तो ध्यान रखना 15 जुलाई 1993 में ये रिपोर्ट सौंपी है। समिति ने लिखा था कि बच्चों के लिए स्कूली बस्ते के बोझ से ज़्यादा बुरा है न समझ पाने का बोझ। तो जितना बोझ बच्चों को समझ में ना आने पर होता है ना, उससे ज़्यादा बोझ कुछ और नहीं हो सकता। इस चीज़ पर ये फोकस्ड थी। इसके बाद बात करें जो इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट पॉइंट, और ये क्या है, 2005 में जो NCF आया था उसमें भी जो अध्यक्ष थे तो प्रोफेसर यशपाल ही थे, उसके अध्यक्ष भी। ये भी ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा चुका है। तो इसके बाद एक नोट और है, 1994 में चकमक के सितंबर के अंक में पढ़ाई का बोझ शीर्षक से एक लेख प्रकाशित हुआ, और इस लेख में यशपाल समिति की सिफारिशों का सार दिया गया था। ध्यान रखना दोस्तों। इसके बाद चलते हैं आगे। जो इस यशपाल समिति की जो टैगलाइन थी वो थी, शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन। तो बिना किसी बर्डन के लर्निंग हो, ऐसी सिफारिश इसमें की गई थी। और एक चीज़ और बताई थी इन्होंने कि भारी बस्ता सिर्फ एक बोझ है, ये भी ध्यान रखेंगे अपन। इसके बाद आगे चलते हैं। यशपाल समिति के मुख्य सुझाव और रिपोर्ट देख लेते हैं। पहला जो सुझाव है, पब्लिक स्कूलों की प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के स्कूल बस्ते का औसतन भार 4 किलोग्राम के लगभग हो। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की पुस्तकें ना हो। तो ध्यान रखेंगे, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की पुस्तकें हटाने का जो मतलब इनका सिलेबस में नहीं रखने का जो सुझाव था वो यशपाल कमेटी ने ही दिया है। इसके बाद बात करते थर्ड पॉइंट की, भाषा को जीवन से जोड़कर पढ़ाना। तो भाषा जो प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाती है, बच्चे को अमूर्त ज्ञान पहले से कम होता है, जिसके आधार पर उनके जो डेली लाइफ से रिलेटेड जो लैंग्वेज प्रैक्टिस है वो करवाई जाए। बाहर के जीवन से उनको जोड़कर पढ़ाया जाए भाषा को। गणित को रटने के बजाय समझाया जाए, ये पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे अपन। इसके बाद आगे बात करते नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है, कक्षा 6वीं से कक्षा 8वीं तक स्वतंत्रता बाद का इतिहास पढ़ाया जाए। स्वतंत्रता बाद का इतिहास पढ़ाया जाए, बात नहीं होगा यहाँ पे, बात की जगह बाद होना चाहिए। जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको पढ़ाया जाए। तो मॉडर्न हिस्ट्री के बाद भी जो अपन आज़ाद हो गए थे उसके बाद की बात हो रही है। ये भी यशपाल कमेटी ने ही सुझाव दिया था, ध्यान रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस भर भर के पूछ दिए जाते हैं और स्टूडेंट गलत कर देते हैं, क्योंकि डीप अंडरस्टैंडिंग ना होती है टॉपिक की, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो तुक्केबाजी ज़्यादा कर देते हैं और नंबर कट जाते हैं। थोड़ा सा पढ़ लिया जाए तो अच्छे नंबर आ जाते हैं, इतने हार्ड टेस्ट नहीं होते हैं टीचिंग एग्जाम्स। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। 6th पॉइंट है, बच्चों को रोज़ की दिनचर्या में अपनी सहज क्षमताओं को दिखाने का अवसर नहीं मिलता है। उन्हें खेलने, साधारण आनंद लेने, सोचने समझने, विश्व को जानने का समय ही नहीं मिलता है।
ये भी इन्होंने बताया था। इसके बाद 7वें नंबर पर जो पॉइंट है, पाठ्यक्रम को पूरा कराना ही अपने आप में एक लक्ष्य बन गया है। इसका शिक्षा के दार्शनिक व सामाजिक लक्ष्यों से कोई सरोकार नहीं रहा है। ये भी बात सही बताई है इन्होंने। जो टीचर्स हैं वो क्या करते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट कराने पर ही फोकस करते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उनको मोरल जो नॉलेज है वो नहीं मिल पाता है और सोशली कनेक्टेड नहीं रहते बच्चे। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सुझाव था। इसके बाद जो पॉइंट है, अत्यधिक बड़ी कक्षा में भारी पाठ्यक्रम, कठिन पुस्तकों आदि के कारण बच्चों के समग्र व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है। तो ये भी काफ़ी सही चीज़ है और ये इन्होंने बताई थी। और इसके बाद बात करेंगे, स्कूली ज्ञान में जीवंतता नहीं होती, वह उत्तरोत्तर नीरस बोझिल व अप्रासंगिक बन जाता है। तो जो स्कूली ज्ञान है, ये बात सही है कि वो प्रासंगिक बन जाता है, क्योंकि उसका रियल लाइफ से कनेक्शन कम होता है। इसीलिए जो बच्चे हैं उनके बाहर के जीवन से उनको जोड़कर ज्ञान देना चाहिए टीचर्स को, ये इन्होंने सिफारिश की थी। 10th जो पॉइंट है, पाठ्य पुस्तकों में किसी वस्तु का अवलोकन कराने के स्थान पर उस वस्तु के चित्र का अवलोकन कराने को कहा जाता है। अनुभव के स्थान पर चित्रों का प्रयोग करना पाठ्य देखने में एक दिन चिंता बनकर उभरेगी। तो ये क्या है, काफ़ी सही बताया है कि जो बच्चों को जो पढ़ाने की बुक्स हैं उनमें चित्र होने चाहिए। जिस चीज़ की चर्चा हो रही है प्राथमिक स्तर पर, कई बार बच्चे उससे रूबरू नहीं होते हैं, तो चित्र होगा तो बच्चे थोड़ा इंटरेस्टिंगली पढ़ेंगे और ज़्यादा तरीके और अच्छे से जान पाएंगे चीज़ों को। 11th जो पॉइंट है, स्कूलों की अत्यंत खराब हालत, शिक्षकों की अनुपस्थिति, पाठ्यक्रम का बोझ शहर से ग्रामीण भारत तक फैला है। तो ये बात सच है कि शिक्षकों की अनुपस्थिति, पाठ्यक्रम का बोझ, ये एक जगह की समस्या नहीं है, पूरे भारत की समस्या है। ये बात यशपाल कमेटी ने बताई थी। इसके बाद बात करें 12th पॉइंट की, तो स्कूल जाने वाले अधिकतर बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा नीरस, बोझिल, अरुचिकर, कटु अनुभव प्रदान करने वाली प्रतीत होती है। इसके बाद बात करें विशेष कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं कि ये जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक अनुपात 140 से 130 घटाकर इसी समिति की रिपोर्ट पर किया गया था। यानी कि पहले एक टीचर 40 बच्चों को एक बार में पढ़ा सकता था, लेकिन ये 1992 के बाद ये 1:30 हो गया था। ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये क्या कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करने हो तो 38 सदस्य समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल ही थे। ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यशपाल समिति का अन्य नाम राष्ट्रीय सलाहकार समिति था। ये यूपी टेट में क्वेश्चंस आ चुके हैं और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यशपाल समिति का अन्य नाम क्या था, तो राष्ट्रीय सलाहकार समिति था। इसके बाद बात करेंगे ज्ञान विस्फोट की जो अवधारणा है वो यशपाल समिति से ही समृद्ध है। इसके बाद अपन बात करेंगे आगे यशपाल समिति रिपोर्ट से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। यशपाल समिति रिपोर्ट का टाइटल क्या था, तो यशपाल समिति रिपोर्ट का जो मेन टाइटल था वो अभी अपन पढ़ा था अपन ने, तो ये दिया है राष्ट्रीय सलाहकार समिति। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यशपाल समिति किस वर्ष बनी थी, तो ये 1992 में बनी थी। हालांकि जो रिपोर्ट थी वो काफ़ी लेट दी गई थी, इसकी 15 जुलाई 1993 में, जैसा कि यहाँ पहले डिस्कस किया था अपन ने। इसके बाद बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यशपाल समिति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, तो ये अपन पहले बात कर चुके हैं। तो इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। यशपाल कमेटी रिपोर्ट के अनुसार क्या कहा गया है कि शिक्षा एक बोझ नहीं लगनी चाहिए बच्चों को। शिक्षा का जो बस्ते का जो बोझ है उसकी बजाय जो बोधात्मक जो बोध होता है वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों पर पड़ता है, जिसकी वजह से इस बोध को कम करने के लिए इस समिति ने कई सुझाव दिए थे। इसके बाद बात करते हैं अपना प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात 1 से 40 कर दिया गया था। तो यशपाल समिति की सिफारिशों पर ही प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात 1:40 कर दिया गया था।
1:40 से 1:30 कर दिया गया था। एक शिक्षक 30 छात्रों को पढ़ाएगा। ये यशपाल समिति ने ही सुझाव दिया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 तैयार करने के लिए 38 सदस्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर यशपाल ही थे। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, यशपाल समिति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अभी अपन बात कर चुके थे इसके बारे में, राष्ट्रीय सलाहकार समिति इसका नाम है। इसके बाद जो 9th क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन में पूछा गया है यशपाल समिति रिपोर्ट का विषय क्या है? तो बिना बोझ के सीखना, यही मेन विषय था इसका, ये ध्यान रखेंगे अपन। बिना बोझ के शिक्षा बिना बोझ के सिखाई जाए। इसके बाद बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसने पहले बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था? तो ये बुनियादी शिक्षा की बात महात्मा गांधी जी ने की थी, और उन्होंने एक चीज़ और बताई थी, और वो क्या थी? रोजगार परक शिक्षा। उन्होंने कहा था कि बच्चों को रोजगार की भी शिक्षा साथ साथ दी जानी चाहिए। तो आज के टॉपिक में अपन ने डिस्कस किया है यशपाल समिति को। यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो आई होप कि आपने अगर ये वीडियो देख लिया होगा तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो गलत नहीं होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, खुश रहिए मस्त रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।